नमस्ते। कभी सोचा है कि जब कोई बड़ी कामयाबी मिलती है और तालियां बजना बंद हो जाती हैं, तो उसके ठीक बाद क्या होता है? आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे एक जीत को सिर्फ एक याद नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की सीढ़ी बना सकते हैं। और पता है, आज की हमारी पूरी कहानी ना बस इसी एक जबरदस्त आइडिया के इर्द गिर्द घूमती है। सफलता को उसे रोकने की जरूरत नहीं थी, बल्कि वो उसका मार्गदर्शन कर सकती थी। चलिए देखते हैं कैसे ये आइडिया एक यंग आर्टिस्ट की जिंदगी बदल देता है। तो मिलिए अमन से, कहानी का हीरो, एक ऐसा आर्टिस्ट जिसके हाथों में तो कमाल का हुनर था, पर वो अपना टैलेंट दुनिया से छिपा कर रखता था। उसे लोगों की भीड़ से ज्यादा अपनी स्केचबुक की शांति पसंद थी। और तभी अमन के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा खड़ी हुई। एक तरफ था उसका पर्सनल पैशन, उसकी वो स्केचबुक्स जो हमेशा बैग में छिपी रहती थीं, और दूसरी तरफ था एक पब्लिक चैलेंज, स्कूल का पोस्टर कंपटीशन। दोस्तों ने तो बहुत कहा, पर वो हिचकिचा रहा था। उसे सबके सामने आने से डर लगता था। क्या करे वो? और यहीं से कहानी ने एक मजेदार मोड़ लिया। दोस्तों के बहुत कहने पर अमन ने हिम्मत जुटाई। डरते डरते ही सही, उसने कंपटीशन में हिस्सा लेने का फैसला कर ही लिया। ये उसकी जिंदगी में पहला मौका था, जब उसकी कला उसकी डायरी से निकलकर दुनिया के सामने आने वाली थी। तो उसने एक पोस्टर बनाया जिसका टाइटल था जल ही जीवन है। इसमें उसने दिखाया कि कैसे पानी पहाड़ों से निकलकर खेतों, घरों और हम सब के हाथों तक पहुंचता है, और हम सबको एक दूसरे से कैसे जोड़ता है। यह सिर्फ एक ड्राइंग नहीं थी, ये तो उसके दिल से निकली एक कहानी थी, जिसे उसने बड़े आराम से, बड़े ध्यान से बनाया था। और फिर वो पल आया जब विनर के तौर पर अमन का नाम अनाउंस हुआ। सच कहूं तो उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। चारों तरफ से तालियों की गड़गड़ाहट, प्रिंसिपल उसकी तारीफ कर रहे थे, और वो बस हैरान सा खड़ा था। लेकिन जीत का वो जोश, वो एक्साइटमेंट ज्यादा देर नहीं टिका। जब सब शांत हो गया, तो उसके मन में ना एक अजीब सा सवाल उठने लगा। वो सवाल था, तो क्या बस इतना ही? ट्रॉफी तो हाथ में थी, पर दिल में एक खालीपन सा महसूस हो रहा था। क्या यही वो मंजिल थी जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की थी? ये सवाल उसे अंदर ही अंदर परेशान करने लगा। ऐसा नहीं था कि उसे तारीफें अच्छी नहीं लगीं, बिल्कुल अच्छी लगीं। लेकिन वो नहीं चाहता था कि ये जीत बस एक अच्छी याद बनकर डायरी में कैद हो जाए। वो इस पल को एक नई शुरुआत बनाना चाहता था। और यहीं से अमन ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। उसने तय किया कि वो इस जीत को अपनी मंजिल नहीं, बल्कि अपने सफर का एक पड़ाव बनाएगा। जश्न मनाने के बाद वो रुका नहीं, बल्कि उसने खुद को और बेहतर बनाने का रास्ता चुना। और देखिए उसने क्या कमाल किया। वो सिर्फ एक जीत पर रुका नहीं, उसने वीकेंड्स पर वर्कशॉप्स ज्वाइन की, ताकि नई स्किल्स सीख सके। ऑनलाइन ट्यूटोरियल देखकर अपनी नॉलेज बढ़ाई। इतना ही नहीं, उसने आर्ट के वो स्टाइल्स भी ट्राई किए जिनसे वो पहले घबराता था। और तो और, उसने अपने जूनियर्स को सिखाना भी शुरू कर दिया, जिससे उसकी खुद की समझ और भी गहरी होती गई। तो अमन की इस सारी मेहनत का नतीजा क्या निकला? चलिए देखते हैं कि जब कोई अपनी कामयाबी को सही तरीके से इस्तेमाल करना, या कहें कि उससे भुनाना सीख जाता है, तो असली इनाम क्या होता है। अब जरा इस फर्क पर गौर कीजिए। जब अमन पहली बार स्कूल में जीता था, तो वो हैरान था, थोड़ा झिझक भी रहा था। वो बस एक पल का गर्व था। लेकिन जब वो दूसरी बार एक नेशनल कॉन्टेस्ट जीता, तो कोई हैरानी नहीं थी, बल्कि एक सुकून था, एक गहरी शांत खुशी थी। क्योंकि ये जीत किस्मत से नहीं, बल्कि लगातार की गई मेहनत से मिली थी। ये एक पल नहीं, एक पूरा सफर था। जैसा कि उसके टीचर ने भी क्या खूब कहा, असली बात अवार्ड जीतना नहीं थी। असली बात ये थी कि उसने लगातार सीखते रहना और आगे बढ़ना नहीं छोड़ा। और सच पूछिए तो यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। तो उपलब्धि को भुनाने का असली मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है अपनी एक जीत को फुल स्टॉप नहीं, बल्कि एक कॉमा बनाना। उसे आगे की तरक्की के लिए एक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करना। ठीक वैसे ही जैसे अमन ने किया। अमन के लिए हर जीत एक नया बूस्ट थी, जो उसे और आगे धकेलती थी। उसने ये बात समझ ली थी कि असली जादू तो तब शुरू होता है जब तालियों की गूंज खत्म होने के बाद भी मेहनत जारी रहती है। तो ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि जब हमारी जिंदगी में तालियों का वो पल आता है, तो हम क्या करते हैं? क्या हम वहीं रुक जाते हैं, या फिर अमन की तरह उसे एक नए और भी बड़े सफर की पहली सीढ़ी बना लेते हैं? सोचिएगा जरूर।